मैनोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि मेजर करती है फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस को। ये मेनली 3 टाइप्स का होता है, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइन मैनोमीटर। अब सिंपल मैनोमीटर क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि मेजर करता है प्रेशर का एक ही पॉइंट में इन पाइप और वेसल के बीच। तो सिंपल मैनोमीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि फ्लूइड प्रेशर को मेजर करने के काम आती है। जैसे मैंने बोला कि मैनोमीटर इज़ डिवाइस फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड। और ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, डिफरेंशियल और इंक्लाइन। यहाँ पे हमने सिंपली सिंपल मैनोमीटर का इस तरह से डायग्राम भी बनाया है। सिंपल मैनोमीटर को जो है वो पाइजोमीटर भी बोला जाता है। तो सिंपल मैनोमीटर जो है मेजर करता है मॉडरेट प्रेशर एट पॉइंट ए। तो ये एक तरह की यू ट्यूब की शेप बनी है जिसमें पहला लिक्विड ए है और दूसरा जो है वो लिक्विड बी है। दो लिक्विड हैं, इमिसिबल हैं दोनों। और इसमें जो है इक्वेशन रहेगी, जो प्रेशर रहेगा एट पॉइंट 2 पे, दैट इज़ P1 प्लस एम प्लस आर रो बी जी, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगी। तो लिक्विड में अगर हम थोड़ा सा एक हल्की तरफ एक आर्म के ऊपर की तरफ जो है वो लिक्विड क्लाइंब करते हैं तो उसके बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे 0.1 पे जंक्शन के लिए 0.1 पे प्रेशर P1 लग रहा है और 0.25 पे जो है वो प्रेशर P2 जो है वो एज्यूम हो रहा है। तो P1 और P2 के बीच जो है वो प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हमने प्रेशर सिंपल मैनोमीटर का यूज़ किया है। तो प्रेशर जैसे मैंने बताया कि 0.2 पे है P1 प्लस एम प्लस आर रो बी जी। सिंस जो 0.2 और 3 है ये दोनों सेम लेवल पे है, 0.2 और 3 दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो प्रेशर एट 0.3 P1 प्लस एम प्लस आर रो बी जी, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलली है। इधर इसकी हाइट है, ये बताएगी एम और आर, ठीक है। तो प्रेशर एट 0.4, अब हमने 0.4 पे निकालना है। तो कितना प्रेशर लग रहा है? P2 और GM, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ भी फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GM, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड B रो B। तभी हमने इक्वेशन लिखी P2 प्लस GM रो B। तो प्रेशर एट 0.4 कैन बी रिटन फ्रॉम प्रेशर एट 0.3। दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं P1 प्लस रो बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड B M प्लस आर जी माइनस रो ए आर जी। जो 0.3 में और 4 के बीच जो लिक्विड का वेट है वो लिखा हमने माइनस रो ए और आर जी, तभी ये इसमें हमने ऐड किया इक्वेशन में। तो अब इक्वेशन नंबर 4 और 3 क्या ले लेंगे हम? इक्वेशन दोनों को इक्वल लिख लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4, P1 प्लस रो बी एम प्लस आर जी माइनस रो ए आर जी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी? P1 प्लस एम आर प्लस रो बी, जो इक्वेशन नंबर 3 थी P2 प्लस जी एम रो बी। तो P1 माइनस P2 को जब हम इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा और ये इक्वेशन हम इस साइड जो है वो ले आएंगे GM रो बी, और ये इस साइड गई तो माइनस में आ गई रो बी एम प्लस आर जी प्लस रो ए आर जी। अब P1 माइनस P2 को ले लेंगे भाई इक्वल टू डेल्टा P, और इक्वेशन आ जाएगी GM रो बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी GM रो बी प्लस जी आर रो बी। इक्वेशन आ गई और ये उतार लिया हमने ऊपर से नीचे, सेम यही रो ए आर जी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखा कि प्लस और माइनस में हो रहे हैं, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये हमने इक्वेशन कर दी कैंसल। तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये दो इक्वेशन बची, जी और आर को जो है हम कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा P इज इक्वल टू आर रो ए माइनस रो बी जी। जैसे कि हमने ले ली इक्वेशन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू जी एम रो बी माइनस रो बी एम प्लस आर जी प्लस रो ए आर जी। अब ये कहाँ से आया, ये तो आपको लग ही गया पता कि ये इक्वेशन हमने यहाँ ले ली, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह से इक्वेशन आ गई
डेल्टा पी की वैल्यू आ गई P1 माइनस P2 डेल्टा पी के इक्वल ले लिया, और GM रो बी माइनस GM रो बी, इसी को कैलकुलेट किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, GM रो बी प्लस GR रो बी प्लस रो ए आर जी। अब हम क्या ले लेंगे कि इनको देखेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये हमने कर दी आपस में कैंसल, तो कॉमन ले लिए G और R, तो इक्वेशन बन गई डेल्टा P इज इक्वल टू R रो ए माइनस रो बी जी। तो ये इक्वेशन जो है मेनली यूज़ की जाती है मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, और जो भी कंजप्शन ऑफ गैसेस हो रहा है केमिकल रिएक्शन में या मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड में, तो उसको मेजर करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है, जो इसकी एप्लीकेशन है सिंपल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर इस तरह से हमने प्रिपेयर किया हुआ है, एक यू शेप्ड का ग्लास चैम्बर है जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज चैम्बर है, जिसमें जो है हमने 3 इमिसिबल लिक्विड लिए हैं, लिक्विड ए, लिक्विड बी और लिक्विड सी, तीनों इमिसिबल है, और ये बिल्कुल स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो इट इज़ अ मैनोमीटर विच मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन अ पाइप और वेसल कंटेनिंग फ्लूइड। इट इज़ अ यू शेप्ड ग्लास चैम्बर, और ये जो है 3 इमिसिबल लिक्विड का रहता है। इसके बारे में जो सिंपली इक्वेशन रहती है दैट इज डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू R रो सी माइनस रो ए जी। रो सी होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड सी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और R होगी इसकी हाइट, और P1 और P2 जो है वो प्रेशर डिफरेंस। थर्ड जो मैनोमीटर है दैट इज़ इंक्लाइन मैनोमीटर। इसमें जो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है उसको मेनली मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ अ मैनोमीटर विच मेजर द माइन्यूट प्रेशर डिफरेंस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, उसमें जो है यूज़ किया जाता है, और इसमें हाई एक्यूरेसी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये सिंपली मॉडिफिकेशन ही है सिंपल मैनोमीटर की। इसमें भी हमने 2 लिक्विड लिए हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और ये बीच में जो है वो मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है इस तरह से, तो इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है फ्लूइड में मेंटेन अगर हम करते हैं ये थीटा एंगल, तो हम आर की वैल्यू जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू को हम जितना कम करेंगे आर की वैल्यू उतनी इंक्रीज़ होगी, मतलब इसको हल्का सा इंक्लाइन करेंगे तो आर की वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, और जिससे जो है वो प्रेशर डिफरेंस दोनों लिक्विड के बीच जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास बर्नौलियम थ्योरम। बर्नौलियम थ्योरम में क्या बोलते हैं कि स्थिर अवस्था में फ्लूइड की जो एनर्जी रहती है वो इक्वल टू रहती है काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो भी फ्लूइड की रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे डेफिनेशन में बताया गया है, इन ए स्टेडी स्टेट आइडियल फ्लो ऑफ एन incompressible fluid the total energy per unit mass which consists of pressure energy, kinetic energy and potential energy at any point of fluid is constant। और कुछ इस तरह से भी हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि when the principle of conservation of energy is applied to flow of fluid the resulting equation is called Bernoullium equation। तो बर्नौलियम थ्योरम में जैसे हमने इक्वेशन ये डायग्राम बनाई है, ये इसकी इनिशियल स्टेज है और ये इसकी फाइनल स्टेज है, और बीच में ये पंप है। तो इसमें क्या क्या है कि डिफरेंट तरह की एनर्जी है, जैसे हमने बताया कि प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले हम देखेंगे प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी जो है एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन रो ए जी। अब लिक्विड की डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स और पॉइंट प्रेशर ए, तो रो ए हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रेशर एनर्जी की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी पी ए अपॉन रो ए इंटू जी। अब उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी है तो वो लिक्विड के वेट के ऊपर डिपेंड करती है, तो विच इज़ डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन। सो पोटेंशियल एनर्जी एट एन पॉइंट A for liquid may be written as potential energy is equal to XA। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमारी लिक्विड के मोशन के कारण जो पैदा हुई है, लिक्विड मोशन के कारण जो एनर्जी पैदा होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर ए अपॉन 2g। तो हम इन तीनों जो इक्वेशन आई फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनको प्लस कर देंगे। टोटल एनर्जी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, जो हमें पॉइंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी प्रेशर की, पी ए जी रो ए डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक्स ए, प्लस काइनेटिक एनर्जी म्यू स्क्वायर ए अपॉन 2g। तो ये की सारी क्या होगी, कांस्टेंट। ये तो होगी कांस्टेंट। वैसे ही टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, पी बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। एक्स बी आ गया हमारी हाइट फ्रॉम पॉइंट बी, और म्यू भी आ गई वेलोसिटी एट पॉइंट बी। एक्स बी जैसे हाइट आ गई, म्यू भी वेलोसिटी, और पी बी जो है वो प्रेशर एट पॉइंट बी, कितना प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है, और रो बी जो है वो दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट बी। तो इक्वेशन आ गई इस तरह से। तो ये जब हम दोनों ने कांस्टेंट कर ली, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलियन थ्योरम जो टोटल एनर्जी है पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो इक्वल और लिखेंगे, इक्वेशन दोनों को ले लेंगे जो पीछे थी, जैसे हमारी इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ, ये इक्वल ले लेंगे। तो इक्वेशन आ जाएगी पी ए जी रो ए प्लस एक्स ए म्यू स्क्वायर ए अपॉन 2g इज इक्वल टू पी बी जी रो बी प्लस एक्स बी प्लस म्यू स्क्वायर बी अपॉन 2g, इक्वेशन नंबर 5। अब जो कुछ एनर्जी एडेड हुई थी पंप के थ्रू, जो ये पंप है यहाँ पे फ्रिक्शनल एनर्जी ऐड हुई थी F, और कुछ वर्क डन भी हुआ था WJ, ठीक है। तो इस पंप के थ्रू जो एनर्जी एडेड हुई है, तो वो एनर्जी एडेड बाय पंप प्लस WJ, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू माइनस FJ। तो इक्वेशन आ जाएगी PA प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड A प्लस XA प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस W माइनस F। ये एनर्जी जो ऐड हुई पंप के थ्रू और जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, और इसमें फिर इक्वेशन नंबर सेकेंड जो डेंसिटी है लिक्विड की B, दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गई हमारी पूरी की पूरी बर्नौलियन थ्योरम। मेनली यूज़ किस लिए होती है, मेजर करती है फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑरिफिश मीटर और बेंट्यूरीमीटर का, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है यूज़ की जाती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं प्रेशर हेड में। तो ये थे हमारे आज तक के टॉपिक, मैनोमीटर और बर्नौलियन थ्योरम।